हेलो स्टूडेंट, आज हम NIOS के लेसन 10 करेंगे पॉलिटिकल साइंस। लेसन 10 है पॉलिटिकल साइंस का यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आपके सिलेबस में है लेकिन आगे है। ठीक है, अभी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव करेंगे। ये पैटर्न है पेपर का, 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। ठीक है, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 8 और 2 मार्क्स के 10, 23 क्वेश्चन होंगे। इसमें से 23 नॉर्मली आपको करने हैं और 3 क्वेश्चंस ऑप्शंस में होंगे जो आपके सिलेबस में लास्ट में दिए हुए हैं। पेपर 100 मार्क्स का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर से एक बार देखते हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं 17 और 14 में आए हुए हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स में कम लिखना है, आपको डायरेक्ट बताना है। आपसे पूछा क्या वो समझिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव पहले होता है, यही मैं समझा रहा हूँ 2 लाइन में, फिर आगे चैप्टर करते हैं। इसमें स्पेशली वर्किंग बताई जाती है, प्रेसिडेंट, PM, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, इन सब के वर्किंग कि इनकी वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, और ये आते कैसे हैं, वर्किंग क्या है, इलेक्शन सिस्टम क्या है। ठीक है, ये सारी है अपॉइंटिंग, और इसी बेसिस पर पूरे आपके चैप्टर्स हैं इसमें। अब क्वेश्चन एक बार रीडिंग लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज दैट elect द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 मार्क्स में आया वही क्वेश्चन। यहाँ आपसे डायरेक्ट पूछा है कि जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्ट कैसे होता है, यानी चुनाव। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एंड बाई वूम, एक्सप्लेन। यहाँ एक्सप्लेन में पूछा है। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लग गया और टाइमिंग भी पता लग गया। नॉर्मली चैप्टर्स के क्वेश्चन 3 साल पे ही रिपीटेड होते हैं या 2 साल पे। बहुत जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, इसके रिपीटेड तो लगातार हैं। इमरजेंसी इसके भी लगातार हैं। ठीक है, हाउसेस यानी लोकसभा, राज्यसभा, इसमें से भी रिपीटेड होते हैं लगातार। ठीक है, 4-5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके लगातार हैं, बाकी के रिपीटेड नहीं होते। अब देखते हैं क्वेश्चंस हमसे पूछा क्या था, वो एक बार फिर से देखते हैं। हमसे पूछा है इलेक्ट कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, प्रेसिडेंट वो इलेक्ट होकर कैसे आते हैं। द प्रेसिडेंट इज elected by the electoral college in which there are both elected member of the both houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and state assemblies. ठीक है, नॉन यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है द नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए मेंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं, एक होता है इलेक्टेड मेंबर, एक नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो सिर्फ स्पेशली राज्यसभा और स्टेट असेंबली में आते हैं मेंबर्स। वो जब राज्यसभा वाला चैप्टर चलेगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब आपको लिखना कितना है 2 मार्क्स में, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से 3 लाइन्स और फिर यहाँ से लिखना है। इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसिस्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। इंडिया में जितनी इलेक्शन होती है वो सीक्रेट बैलेट पे होता है या सीक्रेट EVM पे होता है वोटिंग। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता, ओपन सिस्टम नहीं है इलेक्शन का। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम होएगा तो ऑटोमेटिक दंगे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है इंडिया का, इसलिए सीक्रेट सिस्टम होता है इलेक्शन में। जो प्रेसिडेंट का वो बैलेट पे होता है, EVM पे नहीं। अब ध्यान समझना ये लाइन, द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड दैट द वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड the members of legislative assembly of all states should be same। यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स, ठीक है, जब बना तो ये चाहते थे कि स्टेट असेंबली के वोटिंग और आपके जो हाउस पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके वोटिंग्स इक्वल हो। इसीलिए एक फार्मूला बना, उसी फार्मूला के आधार पर 2 फार्मूले बने, एक स्टेट के अकॉर्डिंग और एक नेशनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब देखिए कि सबसे पहले बात है PM को पब्लिक यानी कि पब्लिक वोट देकर इलेक्ट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट को पब्लिक नहीं करती, इनडायरेक्ट पब्लिक करती है, क्योंकि MP और MLA चुनते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ये फार्मूला है जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनाया गया था इस फार्मूले को, ताकि वोटिंग की वैल्यू इक्वल हो सके, किसकी, MP की भी और MLA के भी। यहाँ पे स्टेट असेंबली फार्मूला, इसमें पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली डिविजिबल बाई 1000। अगला है एमपी के लिए, ये किसके लिए था, स्टेट असेंबली है तो एमएलए हुआ, और ये एमपी के लिए है, ठीक है। टोटल वोट्स ऑफ सिलेक्टेड एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें सीधा एमपीज की वोटिंग पता लग जाएगी यहाँ से, और यहाँ से स्टेट असेंबली की वोटिंग पता लग जाएगी। प्रेसिडेंट का सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट के ऊपर उनके नेम होंगे, ठीक है। एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप्स पे नेम होते हैं, और ये जैसे बोलते हैं ना स्टैंप लगाए जाते हैं कि आप किस प्रेसिडेंट को चुन गए। कैंडिडेट ज़्यादा नहीं यहाँ पे खड़े होते प्रेसिडेंट के लिए, 2 या 3 होते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से कोई एक आता है प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया। तो इलेक्शन के लिए बताया गया बैलेट पेपर पर होता है वोटिंग। अब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपको पता लग ही गया होगा कि 2 मार्क्स में यहाँ तक 3 लाइन और ये 2 लाइन्स लिखने हैं, 5 लाइन्स लिखने हैं, इसका नहीं, और 8 मार्क्स में पूरा लिखना है आपको। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, 8 मार्क्स का है, ये 2 बार रिपीटेड है। अब देख सकते हैं डेट, ठीक है, 2016 में भी 15 में भी रिपीटेड है। अब डेट देख ही सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्राइब एनी 8 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की 8 एग्जीक्यूटिव पावर बतानी है। एक्सप्लेन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के पास पावर कितनी होती है वो समझिए, फिर आप एग्जीक्यूटिव लिखना है, ठीक है। आपने द प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन मेनी पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, मेनी पावर्स है। वो मेनी पावर्स क्या वो समझिए, डायरेक्ट बताओ। एग्जीक्यूटिव पावर होती है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर्स, पता लग गया। और सब पे एक एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन चारों में से ही कोई एक क्वेश्चन रिपीटेड होएगा। इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट में एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट किया और पीएम बेसिस के क्वेश्चन है। सेकंड में आपके कैबिनेट काउंसिल के क्वेश्चन होंगे तो वो, और बाकी फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको कहूँगा इसके पार्ट 2 में। हमसे पूछा क्या गया, एग्जीक्यूटिव पावर बताने कितने, 8। तो सबसे पहले तो बताना एग्जीक्यूटिव पावर होता क्या है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ नेशन। ये रियलिटी है कि प्रेसिडेंट जो होता है नेशन का हेड होता है, यानी देश का वो हेड होता है, ठीक है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला पावर क्या है प्रेसिडेंट का, किस में, एग्जीक्यूटिव में, कि ऑफिसर प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ही ऑफिसर को अपॉइंट करवाता है, गवर्नर्स को भी, ठीक है। उसके अलावा जैसे पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए ऑफिसर्स होते हैं और गवर्नर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करवाते हैं पीएम को, यानी शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको, चीफ जस्टिस को, जुडिशियल को, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इन सब के जज को पीएम के द्वारा अपॉइंट होते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस मेकिंग वाइल अपॉइंटमेंट, किससे, अब यही अपॉइंट करवाते हैं प्रेसिडेंट ही। सुप्रीम कोर्ट्स के जज को भी कौन अपॉइंट करवाता है, पीएम। अब यहाँ पे समझने वाली लाइनिंग है, प्रेसिडेंट अब किस किस से कंसल्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन के लिए, ऑफिसर से, पीएम से, जुडिशियल से यानी जज से, इतने उसके कंसल्ट होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। इट इज़ आल्सो एडवाइस ऑफ गवर्नर वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे क्या है, एडवाइस गवर्नर के भी ले सकता है, चीफ जस्टिस के ले सकता है, ठीक है। ये एडवाइजिंग की बताई जा रही है। हमने ऊपर बताया अपॉइंटिंग, फिर बताया कि वो एडवाइस किससे किससे ले सकता है अपने काम में। अब यहाँ पे बताए गए फिर से कंसल्ट किससे कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज से कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नर से कर सकते हैं, ठीक है, पीएम से कर सकते हैं, ये सारी बताई गई है। अब उसके बाद क्या एजुकेशन सिस्टम में भी वर्किंग है, तो है। पब्लिक सर्विस कमीशन और ऑडिट डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करवाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये पूरे फेडरल सिस्टम का ही हिस्सा है, इसमें डायरेक्ट ही बताया गया स्पेशली। अब यहाँ पे समझना है, ही अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे गवर्नर्स जितने होते हैं स्टेट में और यूटी में, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, शॉर्ट में यूटी बोलते हैं, तो यूटी में गवर्नर्स होते हैं, इन सब को कौन अपॉइंट करवाता है, प्रेसिडेंट। अब इसीलिए प्रेसिडेंट अगर कोई भी रिपोर्ट चाहिए होता है स्टेट से,
तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट नहीं लेता, गवर्नर से रिपोर्ट लेता है। अब गवर्नर काम क्या करता है, कैसे अपॉइंट है, ये चैप्टर से आपके उसमें आपको पता लग जाएगा। और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स तक के, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, ठीक है। 6 साल पे या 5 साल पे एक बार रिपीटेड है। 2 मार्क्स के स्पेशली आते हैं क्वेश्चन, 5 मार्क्स के अभी तक नहीं आए, ठीक है। तो आए हैं तो मैंने आपको करा दिए। तो 2 फंक्शंस में सबसे पहले बता दीजिए वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो किसका, राज्यसभा का चेयरमैन होएगा। ड्यूटीज है उसकी, वो स्पीकर है, ठीक है, राज्यसभा का। उसका मेन ऑर्डर ये है कि मेंबर्स को बोलने देना है, उनके क्वेश्चंस पूछने देना है और उनके प्रपोजल को समझना है। अब बात आती है कि सेकंड फंक्शंस क्या है। सेकंड में ये है कि अगर किसी बिल पे इक्वल वोटिंग हो जाए तो अब वो वोटिंग दे सकता है। वैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जस्टिस कर रहा है तो मेंबर कहाँ से होगा, इसीलिए मेंबर नहीं होता है। लेकिन वो अपना वोटिंग देकर उस डिसीजन को करवा सकता है जो जिस डिसीजन पे बिल इक्वल हो चुका है। थर्ड फंक्शंस देखते हैं। थर्ड ये है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी भी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वोकेंट यानी खाली हो जाती है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या किसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की सीट खाली रह जाती है, उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ के लिए विदाउट इलेक्टेड उस काम को कर सकता है। किसके, प्रेसिडेंट को, काम को। 6 मंथ के बाद इलेक्शन कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो आपके 2 फंक्शंस थे, यहाँ मैंने 3 फंक्शंस करा दिए आपको, आप प्रेजेंटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएम की। पीएम की यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज अ ऑफिसर हम मानते हैं इसे किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सारे डिसीजन पीएम ही करता है। अनाउंसमेंट हो गया। एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मैटर्स, यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है कि पीएम जो बने हमारे मोदी जी, ये कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी विजिट कर आ चुके हैं। किस लिए, इंटरनेशनल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, भारत के संबंध और देशों से अच्छे हों, इसी करके, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडलाइंस देता है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को, पीएम, ठीक है। किसमें, जब सिचुएशन क्रिटिकल हो या फिर सिचुएशन ना संभले तब। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, पीएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीएम को ओट्स यानी शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। जितने मिनिस्टर्स हैं वो पीएम अपने मर्जी से सिलेक्ट करते हैं और वो यही चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक वो मिनिस्टर सही से काम करें, ठीक है। डिवाइडेड्स द डिपार्टमेंट्स, पीएम डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिटिंग ऑफ कैबिनेट, सिटिंग ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, ये पीएम के ही ऑर्डर से होता है, ये पूरा प्रोसीड, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, कोऑर्डिनेट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन काम नहीं हो सकता है। अगर मिनिस्टर्स में कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होएगा तो काम ही पॉसिबल नहीं होएगा, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट्स, ठीक है, कौन करवाता है, पीएम। अब पीएम की सबसे इंपॉर्टेंट काम कि प्रेसिडेंट से अगर किसी भी मिनिस्टर्स को मिलना है, किसी मिनिस्टर को मिलना है तो सबसे पहले पीएम को बताएगा। पीएम जब परमिट दे देगा तब कोई भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिल सकता है, ठीक है। तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो या आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के लिए, या ये मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने पेपर ही सॉल्व किए हैं। अगर आपके पास पेपर्स हैं या आप सीधा साइट पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये पेपर ही सारे सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में मिलेंगे।